हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो को आपका स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो है भारत के नदियों के किनारे बसे शहर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा है? जो कि देखिए, पहला विकल्प आपका दिया गया है नर्मदा, तवा या क्षिप्रा या तापी नदी। किस नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है? तो किस नदी के किनारे बसा है आपका? जो कि ग सही है, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन आपका बसा हुआ है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? कौन सा जो कि नगर है किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? सूरत है, मैसूर है, भोपाल है या फिर कटक? कौन सा शहर है जो किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? तो देखिए, इसमें पहला है सूरत है, मैसूर या भोपाल या कटक। कौन सा सही है? ऑप्शन जो कि ग, भोपाल किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो बंगलोर है या कटक है या बद्रीनाथ या कोटा? कौन सा महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन जो कि आपका ख सही है, कटक। कटक जो कि कटक महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कटक है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 देखिए, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक जो किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, गोदावरी या ताप्ती या कृष्णा? किस नदी के किनारे स्थित है? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, जो कि किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी, ऑप्शन जो कि ख सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? मथुरा है, कानपुर है, आगरा है, कोटा है? कौन सा शहर स्थित है गंगा नदी के तट पर? कौन सा शहर स्थित है आपका? जो कि ख सही है, कानपुर। कानपुर जो जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बद्रीनाथ, इलाहाबाद, अयोध्या या लखनऊ? कौन सा अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कौन सा शहर स्थित है आपका? जो कि पहला विकल्प बद्रीनाथ। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा स्थित है? बद्रीनाथ स्थित है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कानपुर, पटना, जो कि वाराणसी और लखनऊ? कानपुर के बताइए कौन सा शहर स्थित नहीं है? ऑप्शन कौन सा सही है आपका? अ, घ सही है, लखनऊ। कानपुर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो आपका लखनऊ, ऑप्शन जो कि घ सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 देखिए, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड। देखिए, गंगा नदी, फल्गु नदी, फल्गु या फिर सरयू या फिर यमुना? किस नदी के तट पर अवस्थित है अयोध्या? सरयू नदी के तट पर, जो कि ऑप्शन ग सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कानपुर है या श्रीनगर, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ डिब्रूगढ़ या लखनऊ? बताइए कौन सा शहर स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे? तो ऑप्शन जो कि ग सही है, डिब्रूगढ़, जो कि किस नदी के किनारे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? बनारस, गंगा नदी, यमुना, सरस्वती या नर्मदा? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन दोस्तों। जो कि गंगा, ऑप्शन जो कि कौन सा सही है? पहला सही है, क। गंगा नदी किनारे कौन बसा है? तो आपका बनारस। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11, दिल्ली डैश डैश नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के, कोसी के, गंगोत्री के या यमुनोत्री? तो दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर? यमुना नदी के, ऑप्शन जो कि क सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12, अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? साबरमती नदी, बेतवा नदी, कावेरी नदी, इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा सही है? कौन सा सही है? अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है, जो कि आपका पहला ही विकल्प आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13, मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? मूसी नदी, अमरावती, हैदराबाद, मदुरै या इनमें से कोई नहीं? कौन सा सही है आपका? जो कि हैदराबाद। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो हैदराबाद आपका ख सही रहेगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर नदी या स्वर्णरेखा, मयूराक्षी या अजय? तो बताइए कौन सा सही है आपका? जो कि ऑप्शन ख सही है, स्वर्णरेखा।
जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15, बनारस किस नदी के तट पर है? ये तो पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि गंगा नदी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।